भी आंखों में आंसू होते हैं और नम आंखों के साथ धर्मेंद्र को अंजलि देने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सभी बड़े सितारे भी शमशान घाट पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। परिवार की तरफ से अब तक भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि पुख्ता न्यूज एजेंसी की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। IANS दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को लेकर पहली जानकारी उनकी तरफ से दी गई, आधिकारिक पुष्टि उनकी तरफ से की गई। आपको बता दें कि फिल्म 21 में वो नजर आएंगे। ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है, तो उसमें हम इनकी एक्टिंग को देख पाएंगे। लेकिन 89 साल के अपने इस करियर में उन्होंने काफ़ी सारी दिलचस्प किरदार को निभाया है और कई सुपर डुपर हिट फिल्में की हैं। उनके करियर में अनगिनत ऐसी फिल्में रही जिन्हें पर्दे पर देखते ही धर्मेंद्र के उस चार्म को, उस खूबसूरती को लोग भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक नहीं बल्कि अनगिनत ऐसी फिल्में हैं। आप उस दौर की फिल्मों को याद करिए और उसमें धर्मेंद्र के चेहरे को याद करिए, उनकी एक्टिंग को याद करिए और अपने डायलॉग डिलीवरी, अपनी प्रभावशाली छवि को लेकर धर्मेंद्र काफ़ी चर्चा में रहते थे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र के निधन के बाद से लगातार तमाम बड़े नेता, बड़े अभिनेता सभी शमशान घाट पहुंच रहे हैं और एक एक करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी। तो देखिए, लगातार खबरें आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हलचल भी तेज हो गई है। परिवार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जानकारी IANS की तरफ से सबसे पहले दी गई। हेमा मालिनी भी शमशान घाट पहुंची हैं, अमिताभ बच्चन शमशान घाट पहुंचे और इस वजह से अब वहां पर देखिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। आमिर खान वो भी पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र के निधन को लेकर कुछ दिन पहले भी खबरें आई थी, जिसके बाद परिवार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उनकी तबीयत ठीक है, उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। फिर उनको घर पर शिफ्ट किया गया, लेकिन एक लंबे समय से धर्मेंद्र की तबीयत खराब थी। कई बार वो हॉस्पिटल जाते थे, सांस लेने में तकलीफ और कई बीमारियां, जिस वजह से उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाता था। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले वो घर पर शिफ्ट किए गए थे और डॉक्टर्स की निगरानी में थे। लेकिन अब देखिए, अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर से बॉलीवुड शोकाकुल है। न्यूज एजेंसी IANS की तरफ से सबसे पहले ये खबर ब्रेक की गई है। उसी के हवाले से हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। पत्नी हेमा, बेटी ईशा, सभी लोग शमशान घाट पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा देखिए, बॉलीवुड के जो दिग्गज अभिनेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन हैं, अभिषेक हैं, आमिर खान हैं। इन सब की मौजूदगी वहां पर दिख रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि थोड़ी देर में परिवार की तरफ से भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और धर्मेंद्र के करियर की बात की जाए, उनके फिल्मों की बात की जाए, तो बहुत ही लंबा सफ़र रहा है। इसके अलावा देखिए, वो अपनी को एक्ट्रेस के साथ जब वो काम करते थे तो उनकी जो पहचान है उन लोगों के बीच में, वो हमेशा एक सहज और सरल व्यक्ति के रूप में रहे। इसके अलावा जब भी वो किसी से मिलते थे, बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलते थे। उनका नेचर, उनका जो अंदाज था, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। इसी तरीके से अगर फिल्मी जगत के अलावा बात की जाए राजनेताओं को लेकर, राजनीति को लेकर, तो उनकी पत्नी हेमा मालिनी, जो कि राजनीति में एक्टिव रही हैं, लेकिन हमेशा वो जब भी सार्वजनिक मंचों पर मिलते थे, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू चुके हैं। और जिससे मैंने आपको बताया कि 1 घंटा से 1 घंटे से ज्यादा समय यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पर जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हेमा मालिनी, बॉबी देओल और सनी देओल वो ऑलरेडी शमशान भूमि के अंदर मौजूद है। मोनिका, तो देखिए, लगातार बॉलीवुड से ये खबरें अब थोड़ी साफ भी हो रही हैं। वहां पर जो हलचल बढ़ती जा रही है शमशान घाट पर, उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हेमा मालिनी को आप देख रहे हैं, जब वो पहुंच रही थी उस वक्त की तस्वीर है। धर्मेंद्र की बेटी ईशा भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा उनके कई को एक्टर
पहुंचे हुए हैं शमशान घाट पर। और सबसे पहले हेमा मालिनी पहुंची, इस वजह से इस खबर की तरफ और पुष्टि होने लगी कि धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं है। धर्मेंद्र का करियर, बॉलीवुड में उनका सफ़र हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक जो उन्होंने फिल्में दी हैं उसको लेकर हमेशा उनको याद किया जाएगा। उनकी तरीके का एक्टिंग करना, वैसा नेता होना बहुत ही मुश्किल है। और अपनी सुंदरता की वजह से, अपनी स्मार्टनेस की वजह से वो हमेशा अपनी को एक्ट्रेस के बीच में भी चर्चा का विषय रहते थे। और धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट रही। इन दोनों ने काफ़ी लंबा करियर एक दूसरे के साथ साझा किया है। और जब इससे पहले धर्मेंद्र के निधन की अफवाहें उड़ी थी तो अमिताभ बच्चन की तरफ से भी पहले पोस्ट किया गया था निधन की खबर को लेकर, फिर उस खबर का खंडन उन्होंने किया और फिर खुद वो धर्मेंद्र से मिलने के लिए गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र के घर पर पहुंचे थे। और जय और वीरू की जोड़ी बहुत फेमस रही है। हमेशा लोग आज भी धर्मेंद्र और अमिताभ के नाम से इनको नहीं जानते, बल्कि जय और वीरू के नाम से जानते हैं। ये जोड़ी हिट रही है। और शमशान घाट पर भी सबसे पहले हेमा मालिनी और उसके बाद वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से उनकी मौत हुई थी उसके बाद उनके परिवार वाले, जो उनके जो फैमिली मेंबर हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, अब वहां पर पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती बढ़ने लगी है। वहां पर और हलचल तेज होने लगी है। रास्ते को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि शमशान घाट का जो रास्ता है उस रास्ते को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि यहीं से धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचा जाएगा शमशान घाट तक। और ऐसे में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके फैंस भी पहुंचेंगे। और इसी वजह से वो तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं कि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति बढ़े ना। इस वजह से वहां पर अब देखिए पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती बढ़ने लगी है। लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंची। इससे पहले जब लगातार धर्मेंद्र की तबीयत खराब रहती थी तो राजनीतिक सफर के साथ साथ, अपने कामकाज के साथ साथ हेमा मालिनी अपने पति के साथ हमेशा दिखाई देती थी। बीच में उन्होंने जब निधन की अफवाह उड़ी तो उसके बाद भी उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त लायक नहीं है कि आप ऐसे किसी के निधन की पुष्टि कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अभी हमारा समय सही नहीं है, रात रात भर मैं जगती हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं क्योंकि धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार नहीं है। और जब थोड़ी बहुत सुधार हुई तो उनको घर पर शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब देखिए कुछ ही दिन बाद उनके निधन की खबर आ गई है। आईएनएस की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। अभी भी परिवार की तरफ से इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से शमशान घाट पर हलचल तेज हो रही है, तमाम बड़े एक्टर पहुंच रहे हैं, हेमा मालिनी खुद सबसे पहले वहां पर पहुंची हैं सफ़ेद कपड़ों में। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ये जो खबर है ये पुख्ता खबर है। परिवार अभी शोकाकुल है और ऐसे में कोई जानकारी अब तक साझा परिवार की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन आईएनएस ने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की और ये पुख्ता जानकारी दी गई कि धर्मेंद्र हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। 31 अक्टूबर 2025 को रेगुलर चेकअप उनका हो रहा था। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल भी वो पहुंचे थे। 10 नवंबर को उनकी तबीयत गंभीर हो गई थी और उसके बाद 11 नवंबर को वो घर पर वापस आए थे। धर्मेंद्र से मिलने के लिए तमाम बड़े एक्टर्स पहुंचे और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना हो रही थी। लेकिन लंबे समय से बीमार होने की वजह से जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका करियर बहुत लंबा रहा है। 1960 में एक्टिंग करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। एक लंबा सफर, 65 साल का ये लंबा करियर उनका रहा। दिल भी तेरा, हम भी तेरे में वो दिखाई दिए और इसके बाद वो 1961 की फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल में भी दिखे। 65 साल एक्टिंग में एक्टिव रहे, ये बहुत बड़ी बात है। जब लोग उम्र के एक पड़ाव पर आकर कामकाज छोड़ देते हैं, उस वक्त भी देखिए वो कई फिल्में कर रहे थे। धर्मेंद्र की जो हिट फिल्में हैं, सीता और गीता, शोले,
दिल लगी 1978 की उनकी फिल्म, वो अगर आप याद करें। इसके अलावा देखिए सीता और गीता 1972 में रिलीज हुई थी। धर्मवीर उनकी बहुत ही फेमस फिल्म 1977 में रिलीज हुई। फूल और पत्थर 1966 में रिलीज हुई। जुगनू में भी वो दिखाई दिए 1973 में। यादों की बारात 1973 में। सुपर हिट फिल्में, लगातार बैक टू बैक कई सुपर हिट फिल्में उन्होंने दी और इसी वजह से कहा गया कि उनके जैसा अभिनेता होना बहुत मुश्किल है, कि आप लगातार कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और वो तमाम फिल्में हिट होती जा रही हैं। सबसे जो अच्छी, सबसे प्यारी, सबसे फेमस जो जोड़ी रही वो जय और वीरू की जोड़ी रही। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जितनी भी मूवी रही हैं वो बहुत ही फेमस रही और उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया शोले में। इसके अलावा देखिए चुपके चुपके में भी वो नजर आए हैं। शोले जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित उनकी फिल्म रही, उनके रोल को लेकर काफ़ी अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद उनकी तारीफ होती रही। प्रतिज्ञा मूवी 1975 में जो रिलीज़ हुई उसमें भी वो दिखाई दिए और 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी उनके कैरेक्टर की काफ़ी चर्चा हुई। उन्होंने इस फिल्म में शबाना आज़मी को किस किया था, उसका उस सीन को लेकर, उस बोल्ड सीन को लेकर काफ़ी चर्चा की गई कि इस उम्र में भी, इस उम्र के पड़ाव पर भी ऐसे सीन अगर किसी को मिले तो शायद ही वो कोई करे। अगर धर्मेंद्र की बात हो तो देखिए उन्होंने वो सीन किया और उस सीन की चर्चा उस फिल्म में सबसे ज़्यादा की गई। और इसके अलावा देखिए वो फिल्म 21 में नज़र आएंगे। इस फिल्म को अगस्त नंदा के पिता का किरदार अदा करने वाले हैं और ये फिल्म 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और आज से ठीक अगर आप कहें तो 1 महीने के बाद उनकी फिल्म आपको सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं। और ये उनकी आखिरी फिल्म है जो कि पिता के रोल में आप उनको देख पाएंगे। धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ, क्योंकि दूसरी शादी हेमा मालिनी से उनकी थी और ऐसे में पहली शादी और उसके बाद उनकी जो पत्नी प्रकाश कौर, उनसे उनका जब रिश्ता खत्म हुआ तो भी वो काफ़ी चर्चा में आए। इस शादी से उन्हें 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल हैं और जो हेमा मालिनी की बेटी हैं वो ईशा देओल हैं। दूसरी शादी उनकी हेमा मालिनी से होती है और उसके बाद धर्मेंद्र का तलाक होता है। एक बार फिर से वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ जाते हैं। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही वो काफ़ी चर्चा में रहे। तो कई बड़े सितारे पहुंच चुके हैं। सांसें हो रही है कम से दिखा रहे हैं पौधारोपण करें हम। ये स्वागत और सम्मान की भावना झारखंड की अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं हम जहां पर आपका अभिवादन करते हैं और जो सम्मानित किया जा रहा है सीएम हेमंत सोरेन को। संचालन संभवतः वो किसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं दुमका। इंस्टीट्यूट यहाँ पर दुमका हवाई अड्डा की तरफ से कोई कार्यक्रम है जिसमें पहुंचे हुए हैं सीएम हेमंत सोरेन। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कार्यक्रम है। माननीय विधायक दुमका हर साल 30 छात्रों को यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी। इस सरकार की पहल को लेकर काफी सियासत भी हो रही है। फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हो रहा है। मौका मिलेगा कि जो बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जहाज उड़ाने के लिए, वो यहीं से ले सकते हैं। दुमका एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं सीएम हेमंत सोरेन, जिनकी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। मंच पर वो बैठे हुए हैं, उनका सम्मान किया गया। छात्रों के लिए एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से की गई है, जिसकी सराहना भी की जा रही है और जिसकी आलोचना भी हो रही है। ये नन्हा पौधा हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक और ये अंग वस्त्र सम्मान स्वरूप जोहार है महोदय आपको। मेरा अगला आग्रह होगा वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री सात्विक व्यास सर से। सचिव जल संसाधन विभाग श्री प्रशांत कुमार सर की गरिमामय उपस्थिति है। ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। ये है हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए सरकार के प्रयासों के माध्यम से जीवन में प्रकाश की ओर चलते हैं। एक रोशनी जो राज्य के हर सक्षम युवा के उज्जवल भविष्य को आलोकित करती रहे। एक रोशनी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को ऐसे ही जगमगाती रहे। ईश्वर से ऐसा आशीर्वाद मिले, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन अब मैं
मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। एक सक्षम और विकसित झारखंड के निर्माण का सपना साकार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास अब हमें जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं। सुनहले भविष्य के साथ युवा अब अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का झारखंड है जो चमक रहा है, दमक रहा है और हर पल आगे बढ़ रहा है। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही संकल्प और ये संकल्पों की रोशनी, संकल्पों का दिया। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन झारखंड का युवा अब तैयार है अपने सपनों की नई उड़ान भरने को। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब झारखंड के युवाओं को मिलेगा आसमान से आगे जाने का मौका। जी हां, हर वर्ष 30 युवाओं को कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए पूरी तरह तैयार है झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी के शानदार पहल और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं निदेशक संचालन सह प्रबंध निदेशक झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कैप्टन SP सिन्हा सर से कि आप आए और इसके बारे में थोड़ा परिचय दें सर। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय सांसद एवं विधायकगण, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद दुमका मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित दुमका के उपायुक्त एवं सभी गणमान्य अधिगण, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व, दूरदर्शी सोच एवं राज्य के युवक युवतियों के अवसर सृजित करने की आपकी सतत प्रतिबद्धता के कारण ही आज इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन संभव हो पाया है। आज का दिन नागर विमान विभाग झारखंड के लिए ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। वर्ष 2000 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के पश्चात जब झारखंड राज्य बना तब झारखंड को मात्र ग्लाइडिंग अनुभाग प्राप्त हुआ था। वहां से हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इस संस्थान के राज्य के युवक युवतियां उच्च कोटि के प्रशिक्षण प्राप्त कर कमर्शियल पायलट के रूप में तैयार हो सकेंगे। अब नया झारखंड राज्य बना, उस वक्त ग्लाइडिंग अनुभाग से ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों प्रशिक्षकों के लिए आगे की न तो कोई अवसर प्राप्त था और न ही आगे का प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध थी। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री जिसम गुरु आदरणीय सुबीर सोरेन हमारे बाबा की परिकल्पना थी कि राज्य के युवक युवतियों के लिए राज्य में ही कमर्शियल पायलट लाइसेंस का प्रशिक्षण हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। उनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में सिद्धू कानू के दुमका के इस पावन भूमि पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी भविष्य की योजनाओं एवं आकांक्षाओं को देखते हुए विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित हवाई पट्टियों को जीर्णोद्धार करते हुए इसे ऑपरेशनल बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दुमका हवाई अड्डा दुमका के रनवे को जो 4000 फीट का था उसकी लंबाई 6000 फीट करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत DGCA से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात दुमका हवाई अड्डा दुमका पर छोटे यात्री विमानों का संचालन हो सके तथा इस क्षेत्र के आम जनों को हवाई यात्री की सुविधा प्राप्त हो सके। इस क्रम में दुमका हवाई अड्डा दुमका में कमर्शियल ट्रेनिंग पायलट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हुए 3 इंजीनियरिंग एयरक्राफ्ट का क्रय किया गया तथा DGCA से कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग हेतु फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का अनुमोदन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की गई। DGCA के रिक्वायरमेंट में समय समय पर परिवर्तन होते रहने के फलस्वरूप इसका अनुमोदन प्राप्त होने में लगातार विलंब होता रहा। अंततः वर्तमान विभागीय प्रधान सचिव के प्रयास से दिनांक 7/8/2025 को DGCA से इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का अनुमोदन प्राप्त हो सका। FTO का DGCA से प्राप्त कराने की दिशा में
रेड बर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का भी कंसल्टिंग के रूप में योगदान सराहनीय रहा है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज संस्थान के पास प्रशिक्षु विमान के रहने के लिए उपयुक्त आकार का हैंगर, प्रशिक्षुओं के लिए क्लासरूम, वरीय पदाधिकारियों, पायलट टेक ऑफ इंजीनियर्स के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक भवन, 56 बेड का छात्रावास, 3 जिलीन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उपलब्ध हैं। भविष्य में प्रशिक्षुओं को उच्चतर प्रशिक्षण एवं इंस्ट्रक्शनल इंटरनेशनल मानक के अनुसार अतिथि विमानों की उपलब्धता हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार प्रोक्योरमेंट करने का विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संस्थान में एक बैच में 30 प्रशिक्षुओं का नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेगा क्रम के अनुसार लिया जाएगा। इनमें से 15 सीट समान वर्ग के लिए, 15 सीट आरक्षित वर्ग के लिए होगी। आरक्षित वर्गों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा 100% छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से चलाने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान कर दी है। विभाग का यह प्रयास है कि इस प्रशिक्षण संस्थान से उच्च कोटि के कमर्शियल पायलट लाइसेंस तैयार हो। इसके लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस विथ मल्टी इंजन रेटिंग ट्रेनिंग के साथ ही टाइप रेटिंग ऑन एयरबस 320 कैटेगरी एयरक्राफ्ट का ही प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण देश के प्रमुख सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर यथा FST, CAE आदि के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के सफल संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी के पायलट तकनीकी पदाधिकारियों का नियोजन किया गया है। इसके लिए दुमका हवाई अड्डा के समीप एक